रिटायर्ड जज की बहू की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मल्टीपल इंजरी का खुलासा हुआ है, यानी कई चोट शरीर पर मिली है। मौत की वजह फांसी बताई गई। कार्रवाई की मांग को लेकर परिवार थाने में बैठा हुआ है। रात भर से परिवार थाने में डटा हुआ है। पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप परिवार ने लगाए हैं। हत्या और दहेज प्रताड़ना का केस भी दर्ज करने की मांग परिवार ने की है। अब तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। दिल्ली का रहने वाला है पीड़िता का परिवार। पिछले साल दिसंबर में शादी हुई थी, यानी शादी को सिर्फ 5 महीने हुए हैं और 5 महीने बाद संदिग्ध हालत में युवती की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मल्टीपल इंजरी की बात सामने आई और मौत की वजह फांसी बताई गई है। हमारे साथ अनमोल तिवारी भोपाल से जुड़ गए हैं। अनमोल, पीड़ित परिवार का यही कहना है कि दहेज इसमें एक एंगल हो सकता है और उन्हें न्याय चाहिए। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल हिमांशु, देखिए ये मामला बहुत गर्मा गया है और ये मामला तूल पकड़ा जा चुका है। आप देखिए जो पीड़ित परिवार है वो न्याय की गुहार लगा रहा है। महिला थाने के बाहर की ये तस्वीर है। बड़ी संख्या में आपको पीड़ित परिवार यहाँ पर नजर आ रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा है, क्योंकि भोपाल से जो मामला सामने आया है वो हैरान करने वाला है। रिटायर्ड महिला जज की बहू ने आत्महत्या लगाई है और अब जो मायके पक्ष है वो गलत रिपोर्टिंग मत कीजिए। आप बताइए सर। हत्या की गई है उसकी। समर सिंह ने गला दबा के रस्सी से उसकी हत्या की है। ये दहेज हत्या है। कह रही है बिल्कुल गलत कह रही है। पुलिस बिकी हुई है उसकी। पुलिस गलत बोल रही है। दहेज हत्या है उसकी, उसको नहीं किया है। और ये देखिए ये ट्विशा की तस्वीर है। गलत नैरेटिव चला रहा है मीडिया। हमें बस अभी एक पहला ये चीज करवाएंगे, उसका पूरा घर सील होना चाहिए। पूरा घर सील करवाइए। उसका एक कमरा सील नहीं है, पूरा घर सील करवाइए। हमें प्लीज रिक्वेस्ट है, आप उनका पूरा घर सील करवाइए। हत्यारों को फांसी हो। FIR रिपोर्ट करने का, FIR कराने गिरीवाला सिंह और समर्थ सिंह के खिलाफ FIR। बैनर पोस्टर लेकर जो है पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और इसमें देखिए जस्टिस फॉर ट्विशा लिखा हुआ है। जस्टिस फॉर ट्विशा, ना FIR ना कार्रवाई, आखिर कब मिलेगा न्याय। तो इस तरीके से पोस्टर लेकर महिला थाने के बाहर जो है पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। और देखिए एक पोस्टर वहां देखिए, कातिल खुले हैं, प्रशासन खामोश है। आप लोग ये बताइए क्या FIR हो और उसकी गिरफ्तारी हो और सही जांच हो और उसे सजा हो। एक बेसिक चीज हो, पहले उसको कस्टडी में तो लो। कस्टडी में लो उसको, कस्टडी में लो और इस देश का संविधान बदलो। को कब सूचना मिली थी कि घटना हो गई? महिला थाने में भी एक महिला की FIR दर्ज नहीं की जा रही है। महिला थाने के बाहर खड़े हुए हैं। पूरा मामला क्या है, कब सूचना मिली थी आप लोगों को? हमको परसों रात को सूचना मिली है और परसों रात को हमको सूचना मिल गई थी। वो मेरी बेटी की हत्या हुई है, मेरे से बात कर रही है 10:05 पर, तो रोई है वो। उसके हस्बैंड की आवाज आई है, समर्थ सिंह की आवाज आई है, ये एकदम जोर से आवाज आई है। फिर एकदम कुछ मान नहीं, फोन गिरा है, फोन कट हो गया है। फिर उसके बाद हम फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रही। 15-20 मिनट बाद हमको पता चला है, 15-20 मिनट बाद पता चला है उसकी गिरीवाला सिंह ने फोन किया है। एकदम कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं, सी इज नो मोर। सर आप पिता हैं, क्या कहेंगे? न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बेटी प्रेग्नेंट थी। इन्होंने उसको तरह से इसको लांछन दिए। लड़का गे था ऐसा सुनने में आया है। इस वजह से वो बहुत सारी चीजें जो पुलिस ने इंक्वायरी नहीं कर रही है। पुलिस वो ड्रग्स है। मैं चाहता हूँ, सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, एक बेटी जिस न्यायाधीश के घर में थी, जो सुरक्षा हमारी देश की करता है और न्याय देता है, उसमें घर में ही हमारी बेटी की हत्या कर दी जाती है, तो हम इस न्यायाधीशों पे कैसे विश्वास करेंगे? सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब हमारे देश में बेटी सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे समझें कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? न्यायाधीश ही हमारी बेटी को गला काट के मार दिया। 12 दिसंबर को शादी हुई थी, 12 मई को उस लड़की की लाश हॉस्पिटल में पहुंची है। 5 महीने केवल 5 महीने। इतना टॉर्चर हुआ है उस लड़की को।
ये बोला गया तू किसका बच्चा लेके घूम रही है, हमें नहीं पता है। तू कितने आदमियों के साथ सोई है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते थे उसको। मारपीट की घटना भी हुई। यस, उसकी बॉडी पे मल्टीपल इंजरीज, मल्टीपल ब्रूज मिले हैं। There are marks of blunt force trauma on her body. अगर उसने अपने आप को लटकाया, मुझे एक बात बताओ, इतनी लंबी लड़की, वो 5 फुट 10 इंच, 5 फुट 11 इंच, जितने की भी है, ठीक है, अगर उसने लटकाया, जिस चीज से लटकाया वो कहाँ है? उसके घर पे पुलिस जाके देख क्यों नहीं रही है? कुछ भी नहीं मिला। सुसाइड बताया जा रहा है इसको। सुसाइड बताया, सुसाइड नहीं है, मर्डर है, मर्डर है, मर्डर है। क्राइम सीन की फोटोज कहाँ है? जिससे उसको लटकाया वो रस्सी कहाँ है? उसके पास 2 फोन थे, दूसरा फोन कहाँ है? कुछ भी नहीं पता है। घर की प्रॉपर सीलिंग नहीं हुई है, कुछ भी नहीं पता है हम लोग को। नोएडा में रहती शी इज अ मॉडल, वो मिस पुणे रह चुकी है, उसकी वो साउथ एक्ट्रेस थी, उसकी मूवीज है, उसकी रिलीज हुई है, वो इतनी लाइफ सोशल लाइफ वाली लड़की थी, उतनी मतलब खुश रहने वाली लड़की थी। उसको ये अंदर की तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए हम लोग महिला थाने में ही इस वक्त हैं और यहाँ पर पुलिस के भी लोग मौजूद हैं और पीड़ित परिवार जो है यहाँ पर देखिए आपको गुस्से में दिखाई दे रहा है, आक्रोश में दिखाई दे रहा है, क्योंकि न्याय की गुहार लेकर जो है पुलिस के पास जो है ऑफिशियल है यहाँ पे। अब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ये बताइए ऐसे सरकार, इनके बच्चे कैसे खुश होंगे इनको देख के? मैं तो ऐसे बाप होता ना तो कभी अपने बाप की नहीं देखती शक्ल। इतना घटिया लोग हो, एक लड़की की हेल्प नहीं कर सकते आप लोग। अरे मैं हूँ एक मेजर, एक कैप्टन हूँ मैं इंडियन आर्मी में, ठीक है, एक डॉक्टर हूँ। मेरी ना शादी इस घर में हुई है 2 महीने पहले। मैं भगवान से शुक्र मनाती हूँ कि ऐसा परिवार मिला है, पर वो बच्ची के साथ जो हुआ है ना, वो गिरबाला सिंह के वजह से और जो समर सिंह के वजह से, जो उन्होंने उनके साथ गलत किया है, जो तरीके से पोर्ट्रे किया है, मैनिपुलेट किया है, उसको इतना हरास किया है ना बच्ची को, बहुत गलत चीज किया है। और अगर आप लोग बोलते हो यहाँ पे FIR दर्ज नहीं हो सकती है ना, इट इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग। एक वुमेन थाने में जो ये लोग ने इतनी यूनिफॉर्म पहनी, जो औरतें हैं ना, आपकी बेटियों को कुछ होगा ना, गिरबाला सिंह ना के हेल्प नहीं करेगी। मैं तो भगवान को बोलती हूँ, एक मिनट, भगवान देख रहा है हमारा, यहाँ से हाथ देख रहा है क्या सिर्फ? उनको रिकॉर्ड कीजिए प्लीज। Why are recording our misery face? Record their faces, those who are hiding their faces. Record this man's face who's hiding his face. कि किसी पुलिस अधिकारी से बातचीत नहीं। अरे क्या बात करेंगे, इनके पास कुछ है क्या बोलने के लिए, सिवाय कि आप इनको फोन करिए, इनको फोन करिए। पुलिस वाले, आप वहाँ जाके देखिए, हमारा भगवान देख रहा है, तुम्हारे लिए रिजर्व नहीं क्या भगवान? यार की मांग आप लोग हम कब से, जब से ये हुआ है, हम यही बोल रहे हैं, हमारा FIR लिख लीजिए, FIR लिख लीजिए। हमको बोल रहे 1 महीना लगेगा FIR करने में। क्यों लगेगा 1 महीना? 1 महीना लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। क्यों? एक रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता, थप्पड़ मारा जाता तो FIR लिखाई जाती है। ये इतना बड़ा केस में FIR नहीं लिखी जा रही है। गिरबाला सिंह कौन है? मोदी से वो हमें बोल रहे हैं ACP के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, ACP कहाँ है? कहाँ है ACP? क्या इम्पोर्टेंट काम आ गया है ऐसा? उसको गायब कर दे रहे हो, वो है ही नहीं है कि उसके अंडर में होना है, वो बंदे को ही नहीं छोड़ रहे हो। FIR से प्रॉब्लम क्या है? प्रभारी वगैरह से मुलाकात हुई? से मुलाकात हो गई। कल रात्रि हम 12-1 बजे तक लेडियों को लेके रहे। क्या बोल रहे हैं? कोई सुनवाई नहीं करता, बस यहाँ से वहाँ घुमा देते हमको। आश्वासन देते हैं, कुछ नहीं करते। जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मतलब अगर किसी के पास पावर है तो वो इतना फायदा उठा सकता है, किसी की बच्ची को मार दे। ऐसे देश में तो मुझे अपने नहीं रहना। बहन ही है मेरी, FIR नहीं हुई, ये सबसे ज्यादा गलत हुआ। अभी तक हमने बॉडी तक क्लेम नहीं कर पाए हम बिना FIR के। वो लड़का अपने घर में एविडेंस मिटाने के चक्कर में अपनी गाड़ी धो रहा था, उनका घर सीज नहीं हुआ, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई, और हम लोग थानों के चक्कर काट रहे हैं 2 दिन से। तो देखिए जो पीड़ित परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस इस मामले में पीड़ित परिवार का सुनवाई नहीं कर रही है। एक बार तस्वीर दिखाइए, देखिए पीड़ित जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये महिला थाने के अंदर की तस्वीर है और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इनका कहना है कि पहले तो FIR दर्ज करिए, उसके बाद कार्रवाई कीजिए, और बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है। उन्हें रिकॉर्ड कीजिए, जो देखो अपनी शक्ल छुपा रहे हैं, हमें हमारी हेल्प नहीं कर रहे उनकी, उनको रिकॉर्ड कीजिए।
और हम सब एक जगह हो जाएंगे। आप लोग ना, अगर आप लोग तो आप ये तस्वीर देखिए, बहुत परेशान करने वाली ये तस्वीर है। और हिंदुस्तान मर जाएगी। मीडिया है जो सच्चाई लाएगी सामने, ये हमें विश्वास है, इसलिए हमारी मीडिया हमारे साथ है। ये मीडिया को भी पागल बना देंगे, ये लोग मीडिया को भी पागल बना देंगे। आपने निर्भया को इंसाफ दिलाया है, आपने आरुषि को भी इंसाफ दिलाया है, अब आपको त्विषा को दिलाना है। मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एंड यू हैव टू रिस्टोर दैट पिलर। लोग के लिए तो हम लोग आए, बस वही हम चाहते हैं। अगर आए हो तो इंसाफ दिलाने के लिए पूरी तरह से अपना जोर लगा दीजिए। इसके कुछ अधिकारी मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं और जानता हूं कि अभी इस मामले में फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि देखिए जो पीड़ित परिजन हैं वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। सर अभी क्या हो रहा है? कोई घटना हुई है, महिला कोई मर्ग कायम हुआ उसमें, वहाँ आवेदन देने थाने आए थे, आवेदन ले लिया, जांच के लिए भिजवाते भ्रष्टाचार में। FIR की मांग, FIR अपना कैसे होता है, घटनास्थल वहाँ का है ना, दूसरे थाना क्षेत्र का है। महिला थाने में इन लोग महिला प्रताड़ना का आरोप लगाकर, हाँ इसीलिए आए बस। थाना प्रभारी कहाँ है? थाना प्रभारी ड्यूटी में है कहीं, थाना प्रभारी अभी ड्यूटी में है कहीं, ड्यूटी में है थाना प्रभारी, ड्यूटी में लाइन आर्डर ड्यूटी में है। यहाँ सर FIR दर्ज होगी कि नहीं? यहाँ कैसे होगी FIR जब वहाँ मर्ग कायम हो चुका है, वहाँ प्रक्रिया चल रही है। होगी ना, कटारा थाने में मर्ग पे जांच होगी, मर्ग कायम हुआ होगा ना इनका कटारा थाने में, तो उस पे सर इनकी जांच होगी, जांच पे FIR होगी वहाँ। ये तो महिला प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं ना, तो जीरो प्रताड़ना का आरोप तब होता जब वो लड़की खत्म ही हो गई, तो फिर मर्ग कायम होकर वहाँ जांच चल रही है, वहाँ अपराध कायम होगा। इनकी क्या सुनवाई तो होगी ना? सुनवाई, इनका आवेदन जो उन्होंने आवेदन दिया वो आवेदन ले लिया, जांच के लिए भ्रष्टाचार को भेजेंगे। देखिए पुलिस अधिकारियों की अलग दलील है, इनका कहना है कि मर्ग कायम किया गया है मामले में और जांच की जाएगी। ये कह रहे हैं कि मर्ग कायम किया गया है वहाँ कटारा हिल्स थाने में, चूंकि कटारा हिल्स का मामला है तो जांच कुछ नहीं किया गया। अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, FIR तक नहीं ली है। वहाँ पे रात को भी गए तो बयान होने थे, किसी के बयान है, 12 बजे तक बिठाया, उसके बाद भी चले आए लोग, अभी तक वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस के लोग कह रहे हैं कि मर्ग कायम किया गया है, पुलिस के लोग कह रहे हैं कि मर्ग कायम किया गया, कटारा का मामला है तो वहाँ जांच की जा रही है। मैंने अभी बात की। अगर एक मिनट, कटारा का मामला है तो कटारा पुलिस थाना क्यों कुछ नहीं कर रही है, क्यों रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रही है, क्यों FIR दर्ज नहीं कर रही है? रात के 12 बजे तक बाप का CABG हुआ है, हार्ट सर्जरी हुई है, उसको बिठाया गया है। बच्ची को बोलते हैं, बच्ची वहाँ पे अकेली बैठी है मॉर्चुरी में। हमारे साथ बिल्कुल। तो ये देखिए मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और जस्टिस फॉर ट्विषा का पोस्टर लेकर पीड़ित परिजन यहाँ पर देखिए नारेबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस के अधिकारियों से जो है इनकी यहाँ पर बहसबाजी हुई है और अब देखिए अब ये लोग जो है पुलिस कमिश्नर के पास जा रहे हैं, IPS संजय कुमार के पास जा रहे हैं और देखिए काफ़ी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं जो परिजन हैं। इनका कहना है कि देखिए इस मामले में पुलिस जो है ढिलाई बरत रही है और इसी का आरोप लगाकर देखिए जो थाना प्रभारी हैं वो पहुंच गई हैं। देखिए जो थाना प्रभारी हैं, महिला थाना प्रभारी, वो पहुंच गई हैं और अंजना दुबे पहुंची बात हैं। करने की कोशिश कीजिए थाना प्रभारी से और पूछिए अगर दहेज प्रताड़ना और हत्या के आरोप लग रहे हैं बिल्कुल तो क्या महिला थाने में उसकी FIR दर्ज नहीं हो सकती है? ऐसा कोई प्रावधान है या जिस जगह जिस थाने के अंतर्गत ये केस हुआ है वहीं पर पूरी जांच होगी? क्योंकि पीड़ित परिवार का ये कहना है कि कटारा हिल्स थाना हमारी FIR ही नहीं कर रहा। बिल्कुल हिमांशु, देखिए मैं आपको सुनवाऊंगा अभी क्या कुछ बातचीत होती है थाना प्रभारी और पीड़ित परिजनों के बीच। मेरी बेटी मरी है, वो चाय पिला रहा था, मुझे कह रहा था मेरी बस बात नहीं है, ये रिसीविंग देना ना, इतने बड़े लोग हैं भैया, मेरी रिसीविंग आपने दी है बड़ी मुश्किल से, मैंने दे दी आपको रिसीविंग। दहेज हत्या का केस है पूरा ये पूरा आप देखिए, ये पूरा आप इसमें ये मेरी कटारिया वाले तो कटारा थाने वाले तो रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। ये देखिए ये PM रिपोर्ट भी पढ़ लीजिए, पीछे PM रिपोर्ट भी है, देखिए। अगर महिला थाना से हम आए इसलिए क्योंकि हम जब जगह से ठुकरा दिए गए हैं तब महिलाएं थाने पे आए, उसके बाद महिला थाना बोलता है कि हम रिसीविंग नहीं ले सकते। ऐसा उन्होंने बोला है, कौन द कैमरा बोला है उन्होंने?
और हंस रहा था, कह रहा चाय पीजिए। आप मुझे आप चाय पिलाएंगे यहाँ पर? मैं यहाँ चाय पीने आया हूँ। मैं नहीं करता, फिर ठीक है, हंस के आप चाय नहीं, हंस के नहीं, बिल्कुल आप वो हंस के पूछ रहा था। मैं भी फीमेल कह रही हूँ, पुलिस को बाद में अरे कोई कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी वंदन, ये कैसे है नारी वंदन? और आप पैर पीले पड़े हुए थे, रस्सी से बांध के मारा है। फर्स्ट रिपोर्ट पढ़िए, मैं आपको देती हूँ। फर्स्ट रिपोर्ट पढ़िए आप, उसमें लिखा हुआ है उसको फोर्सफुली ब्लड उसको उसकी बॉडी पे मल्टीपल इंजरीज है, ये सब देखिए, सब फर्स्ट रिपोर्ट में है उसकी। मैम पॉइंट 3, बॉडी को बिना किसी पुलिस को इन्फॉर्म करे ये हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल के बाद ये 1 घंटा गायब रहा है। कुछ नहीं पता इसने एविडेंस टैंपर किए हैं या इसने लड़की को इसी कपड़े में लाया जिस कपड़े में इसने इसकी हत्या की है दहेज के लिए। और हमें ये तक भी नहीं पता कि हमारी लड़की जब आ रही थी कि वो जिंदा थी, क्या थी। डेथ ऑन अराइवल शी वॉज डिक्लेयर्ड, DOA, डेथ ऑन अराइवल शी वॉज डिक्लेयर्ड, एंड नोबडी आस्क्ड अ सिंगल क्वेश्चन टू दिस गाय कि तुम्हें परमिशन किसने दी कि एक लड़की की बॉडी बिना पुलिस की मौजूदगी के तुम लेकर आ गए। और डॉक्टर्स ने भी इनको नहीं रोका कि तुम डेथ ऑन अराइवल पे एक लड़की को ला रहे हो, तुम कैसे जा सकते हो। फैमिली डॉक्टर बोला जाता है पुलिस केस है, यहाँ तो पुलिस ही अंदर बैठी हुई है, पैर छुए जा रहे हैं, पैर छुए जा रहे मैडम उनकी मदर इन लॉ मेरी बेटी, मदर इन लॉ नहीं है, वो है जज है, उसका बेटा क्रिमिनल लॉयर है। तो हम रिपोर्ट लिखकर हमारी तरफ से पुलिस जा रही है, लेकिन वो पुलिस जो है जज साहब के पैर छू रही है। मेरी बेटी ने 10:05 में मेरे को फोन किया है। मैं आपको बता दूं, देखिए ये